हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुपेश हर्षे। मैंने रिसेंटली SBI PO और IBPS PO के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। देखिए, जब भी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने SBI PO और IBPS PO के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, पर मैंने RRB PO के एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है। तो उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, तो मैं ये रीज़न आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज आप उस मिस्टेक से सीखें और आप ये मिस्टेक्स अपने एग्जामिनेशन में, अपने प्रिपरेशन में ना करें, ताकि आप पर्टिकुलरली इस एग्जामिनेशन में फेल ना हो। बिकॉज RRB PO भी काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होती है, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब होती है। तो वाई आई एम फेल इन दिस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला रीज़न है ओवर थिंकिंग। देखिए, मैंने अप्रैल में जॉब छोड़ दिया था प्राइवेट सेक्टर से। सो एट द एज ऑफ 26 देन मुझे बातें तरसा रही थी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा, एग्जामिनेशन कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्या मैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये ओवर थिंकिंग हमेशा मेरे मन में चलती थी कि मैं इस एग्जामिनेशन में क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से कर रहा था ड्यूरिंग दैट पीरियड, पर ये ओवर थिंकिंग ना मेरी जो एफिशिएंसी है उसको कम कर रही थी। ठीक है, देखिए, आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, बाय हार्टेडली इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में लग जाइए। आप ये मत सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आप फेल होंगे या फिर पास होंगे। ठीक है, अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं ना, देन आपके पास पछतावे की कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो आपके पास अभी वक्त है, सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी वक्त है आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपरेशन करने का। ठीक है, ओवर थिंकिंग आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। गॉट इट। तो ये पहला कारण हो गया, ओवर थिंकिंग इज फर्स्ट रीज़न। देन दूसरा रीज़न है मॉक्स। मेरा जो मॉक्स करने का तरीका था वो काफ़ी मतलब अलग सा था। देखिए, मैं मॉक्स पहले रीजनिंग सॉल्व करता था और रीजनिंग में मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम 27-28 मिनट्स रिसेंट मुझे यही लग जाते थे रीजनिंग में। देन उसके बाद 15 to 16 मिनट्स में सिर्फ कौन को दे पाता था। और ये मैं एक मॉक में नहीं, मैं अगर कम से कम 50-60 मॉक्स दिए ना, मैं रेगुलरली उसी पर्टिकुलर मॉक्स में सेम मिस्टेक रिपीटेडली करता था। मैं 25-26 मिनट्स पर्टिकुलरली रीजनिंग को देता था और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है कौन को देता था, जस्ट बिकॉज मुझे रीजनिंग करना अच्छा लगता था और कौन थोड़ा बोर लगता था, इसलिए ये मिस्टेक मैंने वहाँ पे किया। देखिए, ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि इक्वल वेटेज दोनों को देना है, क्योंकि दोनों को आपको सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना ही है। देखिए, ऐसे करने से क्या होता है ना, तीसरा कारण मैं बताता हूँ। देखिए, क्या हुआ, जब मैं RRB PO का एक्चुअल एग्जामिनेशन में पेपर सॉल्व कर रहा था, तो सबसे पहले मेरे जिस तरीके से मैं पेपर सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले मैंने पजल सॉल्व किया। ठीक है, आई डोंट नो कि पजल कौन सी थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर मैंने सबसे पहले पजल सॉल्व किया। एक पजल नहीं जम रहा था मेरे को। ठीक है, तो मैंने उस पर कम से कम 4 या 5 मिनट गवा दिए। ठीक है, तो भी नहीं आया। दिन मैंने दूसरा पजल सॉल्व किया। दूसरे पजल में सेम इशू हुआ, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस मैं लेके आया था वो पहले पजल ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन सेकंड पजल में सेम मिस्टेक हुई, सेकंड पजल भी नहीं जमा मुझे। मतलब ऑलमोस्ट मेरे 10 मिनट्स वेस्ट हो गए थे, पर मुझे पजल नहीं जमे। देन फाइनली मैं छोड़ दिया वो पजल सॉल्व करना। देन आगे पजल सॉल्व किया, अगले पजल सॉल्व किया, और कुछ जमे, कुछ नहीं जमे, कुछ मिसलेनियस सॉल्व किया। देन मेरे पास 8 से 9 मिनट ही बचे थे कौन को कवर करने के लिए। इसलिए आई रिमेंबर कि मुझे कौन में मैंने कम से कम 19 to 20 क्वेश्चन किए थे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, कम से कम 8-9 मिनट्स में। तो ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर पजल्स नहीं जम रहे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, तो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाए कि नहीं, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो भी आपको छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि मैं मॉक्स में करता था, पजल्स सॉल्व करने की कोशिश करता था, मुझे रीजनिंग करना ही था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं रीजनिंग करूँगा तो ही मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, तो ये काफ़ी गलत होता था। ठीक है, तो ऐसी आदत मुझे एक्चुअल एग्जामिनेशन में लगी। सो आई थिंक ये रीज़न्स हैं मेरे RRB PO के न निकलने की। ओवर थिंकिंग, एक मेरा एग्जामिनेशन मॉक देने का तरीका, दूसरी मेरी जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो पजल सॉल्व करते वक्त इशू हुआ, वो एक प्रॉब्लम था मेरा एग्जामिनेशन क्रैक न करने का। आई होप आप इस मिस्टेक से सीख सकते हो, ये मिस्टेक्स आप आगे मत रिपीट करिएगा। ठीक है, सो आपके अगर कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, कुछ रिगार्डिंग प्रिपरेशन, यू कैन पुट योर पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।